अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। प्यारे मोहतरम अज़ीज़ दोस्तों, सवाल किया गया है कि नापाकी में रोज़ा होगा या नहीं होगा। जी हाँ, हालांकि मैं इस पर मसला बयान कर चुका हूँ, लेकिन अभी सवाल आया है तो मैंने चाहा कि ये वीडियो आप तक पहुँचा दी जाए, मसला बयान कर दिया जाए। तो गुजारिश है कि वीडियो आप आखिर तक देखें, लास्ट तक देखें और देखने के बाद मसला समझ जाने के बाद अपने भाइयों के पास, दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। जी हाँ, और आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। सवाल किया गया है कि नापाकी की हालत में रोज़ा होगा या नहीं होगा। अब नापाकी कई तरह की होती है, अब वो नापाकी क्या है क्या नहीं है, चलिए मैं दो चार नापाकी की बात कर लेता हूँ। इंशाअल्लाह तबारक तआला इन दो चार नापाकी में से कोई ना कोई नापाकी आपको ज़रूर लाहिक होगी अगर आप ये वीडियो देख रही हैं। और अगर नहीं आपको लाहिक हुई है नापाकी तो मसला है, इसकी जानकारी रखना बेहद ज़रूरी है। कभी भी किसी वक्त आपको, या अगर आपको नहीं तो फिर किसी को जो है ये चीज़ें लाहिक हो सकती हैं, और अगर आपके सामने कुछ ऐसा मरहला आए तो आप उसका अच्छी तरह से जवाब दे सकें और जो भी उसको करना चाहिए वो फ़ौरन जो है उसको अंजाम दे और शरीयत मुताहरा पर अमल करते हुए अपनी ज़िंदगी को गुजारे। चलिए बात कर लेते हैं कि नापाकी क्या है। देखिए दोस्तों, एक नापाकी होती है कि कपड़ों में कोई चीज़ लग गई, ठीक है, रास्ते में जा रहे थे कीचड़ पड़ गया, या बच्चे ने कपड़ों पे पेशाब कर दिया, बच्ची को खिला रही थी और ऊपर पेशाब कर दिया, तो इससे जो है मेरे भाई नापाकी जो है से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके रोज़े पर। जी हाँ, आपके रोज़े पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, अगर जैसे कि आपका ये कपड़ा है, यहाँ पे बच्चे ने पेशाब किया है, यहाँ पे छींटे पड़ गई हैं या कीचड़ लग गया, कुछ भी लग गया है, तो आप उतना ही साफ कर लीजिए, आपका कपड़ा भी पाक हो जाएगा। अगर बदन में यहाँ पे नापाकी लगी है, अब पूरा जिस्म पे, कहीं पे, पैर में, पेट पे, कमर पे और गले पे, कहीं पे भी अगर जो है गंदगी लगी है, नापाकी लगी है, तो आप जो है उतनी नापाकी को साफ कर दीजिए, धुल दीजिए और आपको नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। आपको नहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप जितना जहाँ पे लगा उसको साफ कर दीजिए, आप पाक हैं, ठीक है। तो इस हालत में आपका रोज़ा बेकार नहीं जाएगा, बल्कि रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन बच्चे ने पेशाब कर दिया है, कपड़ा नापाक हो गया है, ठीक है, जिस्म पे जहाँ लगा नापाक हो गया है, अब आप नमाज भी नहीं पढ़ेंगे, तो अगर नमाज नहीं पढ़ेंगे तो उसका वबाल, उसका गुनाह आप पर होगा, लेकिन रोज़ा आपका हो जाएगा, रोज़े पे कोई फ़र्क वगैरह आपका नहीं पड़ेगा, ठीक है। एक नापाकी ये हो गई। एक नापाकी ये होता है कि भाई हम कहीं सफ़र में गए या कहीं किसी काम से गए, वहाँ पर हमने पेशाब कर दिया, पानी नहीं था, खड़े होकर के पेशाब कर दिया, या हमने बैठ करके पेशाब कर दिया, पानी नहीं था, अब हम तो नापाक हो गए। तो देखिए, अब भी आप नापाक नहीं हुए, अब भी आप नापाक नहीं होंगे। खड़े होकर के पेशाब करेंगे तब भी आप नापाक नहीं होंगे। हाँ, अगर खड़े होकर के पेशाब करते हैं, पेशाब की छींटें आपके कपड़ों पे या आपके जिस्म पे कहीं पर भी पड़ती हैं, तो उतना कपड़ा और उतना जिस्म आपका नापाक होगा, लेकिन आप खुद नापाक नहीं होंगे, ठीक है। आपने खड़े होकर के पेशाब किया जो है किसी भी मजबूरी की तहत, ठीक है, तो आप नापाक नहीं होंगे, ठीक है। आप पेशाब करें, पानी नहीं है, बैठ करके पेशाब करें, ठीक है। तो एक एक जब कतरात बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, उसके बाद आप उठ करके चले जाएं। जहाँ पर पानी मैसर हो वहाँ पर आप सफाई वगैरह अच्छी तरह से कर लीजिए, आप पाक हो, ठीक है। हाँ, आप नापाक नहीं होगे, तो इससे भी आपका रोज़ा नहीं बेकार जाएगा, बल्कि आपका रोज़ा बरकरार रहेगा, ठीक है। नापाकी की हालत में आपका रोज़ा भी हो जाएगा। अब एक ये भी आता है कि भाई इंसान जो है रात में सोया और सोने के बाद जो है हम बिस्तर हुआ, कुर्बत हासिल की, ठीक है, नापाक हुआ, नापाक होने के बाद सहरी कर ली, सहरी करने के बाद जो है पूरा दिन नापाक रहा और वो पाक ही नहीं हुआ, नहाया ही नहीं, गुस्ल ही नहीं किया, तो देखिए रोज़ा तो हो जाएगा, लेकिन रूहानियत रोज़े की मर जाएगी, ठीक है। और आप नापाक रहें, आपने नमाजें नहीं पढ़ी, उसका गुनाह आप पर जो है पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों रूहानियत इसलिए मर जाएगी क्योंकि पाकी आधा ईमान है। इंसान को हर वक्त पाक रहना चाहिए, हर वक्त पाक रहना चाहिए, ठीक है। तो देखिए रोज़ा आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आप नापाक रहेंगे तो जो है आपके ऊपर गुनाह पड़ेगा, जो आप नमाजें वगैरह नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो नापाकी की हालत में रोज़ा आपका हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक मसला ये आता है कि रात में सोया या दिन में सोया, ठीक है, दिन में सोया या रात में सोया, ठीक है,
जो शादीशुदा नहीं हैं उनके लिए बता रहा हूँ। जो रात में सोया या दिन में सोया, रोज़ा था दिन में सो गया और जो है नाइट फेल हो गया, एहतलाम हो गया, तो इससे भी रोज़े पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ना आपका रोज़ा टूटेगा, ना आपका रोज़ा बेकार होगा, बल्कि रोज़ा आपका दुरुस्त होगा। बस आप गुस्ल करिए, नहाइए, पाक हो जाइए और नमाज़ें पढ़िए। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो आपके ऊपर गुनाह होगा। ठीक है, यही मसला रात में सोया, एहतलाम हो गया, नाइट फेल हो गया, तो यही मसला उसका भी है। ठीक है, अगर इस तरह की नापाकी है तो मेरे भाई हमने आपको सारे मसले बता दिए हैं, आप इनको अच्छी तरह से समझ लीजिए, जान लीजिए और जो है आप नापाक ना रहा करें, पाक रहा करें मेरे भाई, क्योंकि पाकी आधा ईमान हुआ करती है। ठीक है, तो उम्मीद है बात आपको समझ आई होगी। आपकी स्क्रीन पर स्कैनर है, आप इस पर डोनेट करें, 100-200 जो भी आपसे हो सके। रमज़ान चल रहा है, सहरी और इफ्तारी उन तक पहुंचाया जाता है और उन तक दिया जाता है जो इसके मुस्तहिक हैं। और अभी ईद भी आने वाली है, उसके भी अखराजात पूरे करने हैं। हम चाहते हैं कि आपकी हेल्प और मदद से उन तक पहुंचाया जाए। आपकी मर्जी, आपका मन, आपका दिल मेरे भाई, आप करेंगे तो ठीक, नहीं करेंगे तो ठीक। अपना काम है बताना और आपका काम है करना ना करना। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।